ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। लेकिन ये किस तरह का मौसम चल रहा है गाइस, ना बारिश ढंग से पड़ रही है ना ठंडा हो रहा है मौसम, और ये फॉग फॉग टाइप नहीं हो रखा। नो हट जा, है हम मारूंगा मैं, चलो चल हट हट। राज राज सामने है 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 है। डंडे का फिर पता है ना, पता ना फिर डंडे का पता। नहीं मारना जरूरी, नहीं सुनना ना, नहीं सुनना, नहीं सुनना। लेना पंगा, लेना फिर लेना पंगा ना, लेना इधर आ जा, जरा पानी पड़ा। और रात की प्यास लगी होती ना इनको, जब पानी पिलाओ तब तो पीना नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? किस तरह चल रहा है जीवन? आज थोड़ा सही हूँ भाई, मतलब थोड़ा सही नहीं हूँ, कैंट हो गया हूँ, बढ़िया हो गया हूँ। थोड़ा रेशा ज़ुकाम है मुझे, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। एंड आज किसी संत की कहानियों की नहीं जिक्र करेंगे हम, आज जिक्र करेंगे अपनी ही कहानी की। एंड जैसे कि आप सबको पता था कि मैं अमरनाथ गया था, है ना। एंड जो अपनी डेट थी वो थी 17 की, और अपने को दर्शन हुए 3 को, है ना भाई। जब हमने सब पर्याप्त कोशिशें कर ली ना वहाँ अमरनाथ में, और ये जो आप ये एग्जांपल जो होगा, ये आप निजी ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हो, या आपके साथ रिलेट हो सकता है ये, है ना। जब हम अमरनाथ में थे ना भाई, हमने रोज़ का हम 30 को पहुँच गए, 30 का दिन छोड़ दो, चलो शाम को शाम को पहुँचे। पहली तारीख, दूसरी तारीख 6-6 किलोमीटर का हमने सफ़र मारा दोनों दिन, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, मतलब कह लो भी वन साइड गो अमरनाथ ऑलरेडी कर चुके थे हम पहली और दूसरी तारीख को। हमने हर पर्याप्त कोशिश कर ली, हर पर्याप्त फ़ोन करके देख लिया भाई, हमारी पॉसिबिलिटी नहीं बनी दर्शन करने की, क्योंकि RFID कार्ड बड़े ज़रूरी हो गए थे और बड़ा कुछ हो गया था, है ना। फिर अब ये सब लोग बोलने लग गए कि यार अगर इसी तरह हाल रहा तो अब 17 तारीख तक ना वेट करेंगे, तो फिर कह रहे वापस ही जाना पड़ेगा अपने पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब साला दिन में आया, मैं कहा भोले बाबा, मैं आपके नाम की चर्चाएं हर जगह करता फिर रहा हूँ, आपके चमत्कार की बातें
हर जगह करता फिर रहा हूँ, आप कैसे जो दिल में चाह रख के आते हैं आपके दर्शन करने के, और उनको आप किस तरह दर्शन देते हो। मैं कहा प्रभु अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो ये तो मतलब मेरे ही मुंह पे चमाट बजेगी पूरी जोर से, कि दुनिया को एग्जाम्पल देता फिर रहा था कि चमत्कार होते हैं, ये होते हैं, और खुद खाली हाथ लौट आया। पहले तो मैंने ये कहा भोले बाबा को, फिर मैंने दूसरा राधा रानी को कहा। मैं कहा राधा रानी, मैं कहा यार, मैं कहा ये तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी यार तेरे भक्त की। मैं कहा मैं तो यार आप सबके गुणगान इतने करता हूँ, आपकी हर बात आपको बीच में रख के करता हूँ, आपके एग्जाम्पल देता हूँ, आपके नक्शे कदमों पे लोग चले, आपके एग्जाम्पल, आपकी आपके चमत्कार बताता हूँ। मैं कहा राधा रानी यार आज मैं ही बिना दर्शन के चला जाऊंगा यार। अब मैंने तो ये बात कह दी, दिल ही दिल मन बड़ा घबराए। मुझे सब कहने लग गए भी चल ब्लॉग मत डालना। मैं कहा यार मैं अपनी पब्लिक के साथ कभी झूठ बोला ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे किस तरह का भी जो मर्जी हालात रहे हो। मैं अपनी YouTube वाले बंदों को सच ही दिखाया है जब भी दिखाया। कह रहे अच्छा, अब मैं इनको मोटिवेशन दे रहा हूँ सबको। मैं कहा चलो देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को खुद को डर लग रहा है कि साला होगा क्या। मैं कहा चाचा जी, मैं कहा जिस दिन यात्रा खुलेगी उस दिन एक ट्राई मारना तो है ही। सब कहते भी हाँ चलो ट्राई तो मारेंगे, बिना ट्राई करे तो नहीं जाएंगे। मैं कहा यार एक ट्राई तो मारना है। हम ये सब बातें करके रात को सो गए। सुबह उठे, आराम से उठे भाई, बारिश हो रही थी, अंधाधुंध बारिश हो रही थी। हम उठे, रजाई में लेटे हुए मस्त, पूरा एन ओके हुआ काम। ये सब घूम फिर के आए बाहर। सबसे पहले आगे कंबल में मैं लेट गया, फिर उसके बाद चंद्री चाचा लेट गया, फिर उसके बाद गोपाल लेट गया, फिर चाचा आया। कह रहे यार उठो यार, एक ट्राई तो मार लिए आपा, एक ट्राई तो मार के देख सकते हैं। मैं कहा चाचा चलते हैं यार, चलते हैं, चलो यार जी जाना तो चलो। बस मैं विद इन 2 मिनट्स खड़ा हुआ, सब कुछ रेडी था, किट पहनी, बाहर खड़े हो गए। हल्की हल्की लाइन चलने लग गई। पहले लाइन में घुसने लग गए, फिर लाइन से निकल के घोड़ों वाली की तरफ से हो गए। अब मैं क्या करा, अपने जो चैंपियन वाली हुडी थी उसकी मैंने टोपी ले ली। टोपी लेके अब मैं वहाँ से क्रॉस, मतलब जहाँ तक मुझे मेन पहुँचना था, क्रॉस करके मेन चढ़ाई तक, भाई वहाँ तक मैंने कुछ भी आसपास नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ राधा 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 करते हुए मैं निकल गया भाई। नहीं तो मेरा 2012 से लेके 2026, मतलब 26 चलो 25 को आया नहीं, 24 तक का लगा लो भाई। रिकॉर्ड अपना ऐसा है कि अगर अपने पास तो डेट्स उसी दिन की हैं, फिर तो अपने को किसी ने नहीं रोका। लेकिन हमारे पास डेट उसी दिन की होती ही नहीं है भाई। भाई वहाँ पे रोकते ही रोकते हैं, चाहे आप यहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो, जिस तरह मर्जी साइड से निकलो, आपको पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ गाइस, मुझे किसी ने ना ओए बोली, ना बोला कहाँ जा रहा है, ना बोला घोड़े वाला नहीं लग रहा तू, ना मेरे को किसी ने बोला कि क्यों इस तरह जा रहा है, कहाँ है तेरा कार्ड, कोई RFID नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं तो ये बोल दिया था, मैं कहा हमारी RFID तो तुम ही हो भोले बाबा, अब तुम्हें ही देखो क्या करना है, मुँह को दर्शन तो करने हैं त्योहार बहुत जोर से। और मैं कहा पब्लिक को क्या बताऊँगा मैं तो तेरा नाम हर जगह लेता हूँ और तेरे चमत्कारों का जिक्र करता हूँ हर जगह। मैं कहा तेरे भक्त की लाज की बात है भाई। वही बात हुई, मैं निकल गया, पीछे आधा घंटा उनको भी लगा, वो भी मेरे साथ साथ आ गए। तो इस प्रकार जाके भोले बाबा ने दर्शन दिए।
और उसके बिल्कुल हफ्ते बाद शिवलिंग अलोप हो गए। ते ठाकुर जी जहाँ सुनना चाहते हैं ना आपकी, वहाँ सुन लेते हैं। जो करवाना है ना आपसे वो करवा ही लेते हैं, और जो नहीं करवाना ना वो जो मर्जी आप ट्राई करिए हो यार। मैं तो सिर्फ इतना देख लिया है, आपके ग्रहों में हो चीज़ ना हो कोई फ़र्क नहीं। अगर भगवान ने लिख दिया है ये आपके साथ होगा तो होगा, अगर भगवान ने लिख दिया है कि नहीं होगा तो नहीं होगा। सिंपल ही मेथड है गाइस। तो उस दिन हाथ जोड़े भगवान के आगे, मैं कहा थैंक यू भोलेनाथ जी महाराज, थैंक यू राधा रानी, आपने लाज रखी, पहले दिन दर्शन कर लिए और सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। फिर उसके बाद वहाँ मौसम ख़राब होने लग गया, फिर ये सब होने लग गया है ना। अब फिर दूसरी कृपा देखो, केदारनाथ जब गए, जब तक केदारनाथ नहीं लद्दाख जब तक गए 10 दिन घूम के आए हैं भाई, तब तक हमें बिल्कुल सब कुछ सही मिला। क्यों? क्योंकि भगवान को बोल के चले थे कि रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना। फिर उसके बाद अब जैसे ही आए हैं, पहले कारगिल में बादल फटा, फिर वहाँ थोड़ा जोजिला पास ऊपर में लैंडस्लाइडिंग तगड़ी वाली हो गई है ना, मतलब तकरीबन वहाँ का भी माहौल ख़राब ही हो गया। तो मैं इन चीज़ों को कृपा मानता हूँ गाइस। मुझे नहीं करने हैं दर्शन भगवान के, मुझे इन चीज़ों में दर्शन होते हैं ऑलरेडी भाई। जो आपको चीज़ इम्पॉसिबल लगे और आंखें पलक झपकने के बाद ही आपको वो पॉसिबल लगने लग जाए, वही भगवान है, वही भगवान है। जैसे हवा का कोई रूप नहीं बिजली का कोई रूप नहीं, ऐसे भगवान का कोई रूप नहीं भाई। जब आपसे उसने काम नहीं करवाना तो पुलिस वाला बन के आ जाता है आपके सामने कि उस रोड से नहीं जाने देंगे। अब जैसे सोनमार्ग फंस गए, क्या पता हमने कितने फ़ोन करवाए होंगे, कम से कम 10 से ऊपर लोगों को फ़ोन करवाए वहाँ के लोकल एसपी, SHO, कमांडेंट, लेफ्टिनेंट कमांडेंट, ये वो सबसे फ़ोन करवाए, नहीं जाने दिया ना। तो फिर मैं अपने दोस्तों को बोल दिया, मैं कहा भगवान चाहता है कि हम आज रात यहाँ से ना आ जाए, इसी में भलाई है। तो बस भगवान का इशारा समझना पड़ता है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो? तो यही सीन है गाइस। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता।